पक्षी रैन बसेरा, जो कि आज इसकी नींव रखी गई है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं जहां पक्षी रैन बसेरा बनने जा रहा है, और लगभग ये 30 बाई 30 की जगह होगी, थोड़ी मोटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लगभग 30 बाई 30 की जगह है। और ये श्री कृष्ण गौशाला उकलाना मंडी की ओर से पक्षी रैन बसेरा के लिए दी गई है। एक बार गौशाला के लिए पूरी कार्यकारिणी के लिए जोरदार तालियों से। और इसके अंदर जहां ये पक्षी रैन बसेरा, ये 6 मंजिला रैन बसेरा बनेगा, ऐसे ही जैसे रंगों में दिखाई दे रहा है सामने, ऐसा ही लगभग पक्षियों के लिए 350 घर इसके अंदर बनाए जाएंगे। एक नई सोच के साथ ये कार्य आरंभ किया जा रहा है। और एक घर की कीमत कम से कम रखी गई है दान के लिए, क्योंकि जो सहयोग राशि है, दान के बगैर कोई भी हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्य वो पूर्ण नहीं होते हैं। तो मात्र 2100 रुपये एक पक्षी के घर की, लगभग 350 हैं, 7-8 लाख का खर्चा वो है, 2-3 लाख रुपए इसकी नींव पर और खर्चे पर। यहाँ पर पक्षियों को दाना डालने के लिए भी प्लेटफार्म बनेगा और एक छोटा सा पार्क भी बनाया जाएगा ताकि ये सुंदर लगे। और आसपास का वातावरण आप सभी देख रहे हैं कि वृक्षों से ये आच्छादित है हमारी गौशाला, और उसके अंदर ये पक्षी रैन बसेरा बनेगा तो पक्षियों के लिए कोई धूप की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल पेड़ों के बीच के अंदर ये पक्षी रैन बसेरा बनने जा रहा है। 6 मंजिला, 350 घर होंगे, और एक घर की जो सहयोग राशि है वो कम से कम 2100 रुपये रखी गई है। लेकिन कोई भी दान करना चाहे वो 1 रुपया भी दान कर सकता है। कम से कम 2100। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो रखा है। 1 रुपया भी आप दान कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा कितना ही आप दान कर सकते हैं। दान के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसकी जो कीमत रखी गई है सहयोग राशि की एक घर की, वो 2100 रुपये रखी गई है। तो हमारा मंडी से बहुत सारा सहयोग सभी भाइयों का, संस्थाओं का हमारे को यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के नाम मैंने पहले भी लिए जो यहाँ पर पधारे हैं, और अब भी हमारे बीच के अंदर मंडी से बहुत सारे गणमान्य लोग जो है ना, कईयों का नाम नहीं ले पाऊंगा तो थोड़ा सा जल्दी के अंदर मैं कर रहा हूं। हमारे रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान और हमारी कार्यकारिणी के बहुत ही कर्मठ सदस्य विजय गर्ग जी, नरेंद्र बूढ़ाखेड़ा जी जो कि इस गौशाला के भी कार्यकारी सदस्य हैं, और श्री सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी संगठन उसके वो प्रधान हैं, तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जो हमारा धरना समिति थी वहाँ से भी वहाँ के प्रधान श्री कपूर सिंह जी, नंबरदार साहब, और भी कई सदस्य जो है ना हमारे बीच के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं। राजेंद्र मंगला जी जो कि दुर्गा मंदिर के प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में, उनकी पूरी टीम है। राजकुमार जी योग समिति से जो कि योग करवाते हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे उप प्रधान श्री रोशनलाल जी मित्तल, वो भी हमारे बीच के अंदर अभी आए हैं, और नीम के अंदर जिन्होंने सहयोग किया है रतन मित्तल जी, एक और हमारे जो है ना कार्यकारिणी के बहुत ही कर्मठ सदस्य, वो भी हमारे बीच में आए हैं। चेतना काव्य मंच से और बहुत ही उभरते हुए कवि श्री सत्यभूषण बिंदल जी, वो भी इस गौशाला के भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो भी हमारे बीच के अंदर आए हुए हैं। और राजेश जैन जी हमारे SS जैन सभा से, वो भी हमारे बीच के अंदर हैं। रोट्रैक्ट क्लब उकलाना से भाई रजत सोनी जी, महेश जी और कुश मित्तल, ये भी हमारे बीच में हैं। अन्य संस्थाओं के रोटरी है, लायंस है, भारत विकास परिषद है, उसके भी कई सदस्य मेरे सामने, मैं गुप्ता जी को भी देख रहा हूँ, राकेश जी को भी देख रहा हूँ, तो वो भी हमारे बीच के अंदर जो है ना वो सभी शामिल हुए हैं। कुछ पत्रकार बंधु हमारे साथ पहले जुड़े थे, और कुछ पत्रकार बंधु और भी हमारे बीच में आए हैं। भाई मुकेश जी नरेंद्र रंगा की टीम के अंदर शामिल हैं, सतवीर चहल जी, रवीना जी, अशोक गोयल, मनदीप बिठमड़ा जी। किसी और का नाम रह गया तो मेरे को बता देंगे। भाई राम बाबू जी गोयल जी हमारे बीच में आए हैं, वयोवृद्ध हैं, उनका भी बड़ा ही स्वागत अभिनंदन है। और हमारे ओम प्रकाश सुशील कुमार फर्म से हमारा बेटा ये भी है, नरेश जी भी हमारे बीच के अंदर हैं, गौशाला से भी जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक बात है चंदे की, कुछ राशि मैं आपके सामने बोलूँगा, लेकिन सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले जिस बच्चे का नाम लिया उसका चंदा आपके सामने कहता हूँ। ये है आरव सोनी, हमारे सुनील सोनी जी जो कि ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, उनका ये बेटा है आरव सोनी। इसने अपना एक गुल्लक लगाया हुआ है, और आज उस गुल्लक के अंदर जितने भी पैसे इकट्ठे हो रहे थे वो सारे के सारे पैसे उन्होंने इस पक्षी रैन बसेरा के लिए दे दिए हैं। तो बच्चों में भी बड़ा उत्साह है, एक बार जोरदार ताड़ियां इस बच्चे के लिए। और सुंदर भावों के साथ हमारे प्रधान महेश बांसल जी और पूरी कार्य, हाँ जी, हाँ जी, बबलू आया है बालाजी मित्र मंडल से। हाँ जी, बालाजी मित्र मंडल से हमारे राकेश बबलू जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और सभी का
जितने भी लोग आए हैं विभिन्न संस्थाओं से, तो आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब चंदा बोल कुछ। और ये के लिए हमें पता है अगर ये पूरा हो जाता है, पैसा बच जाता है, एक और रैन बसेरा बनाने का इनका ऑलरेडी कार्यक्रम है किसी पार्क के अंदर, उसकी भी नींव रख दी जाएगी। और फिर भी अगर कोई बच जाता है तो फिर गौशाला तो भैया ये तो हमारा खजाना ही है, कितना ही कुछ यहाँ पर दे दें तो वही कम रहता है। तो हर तरीके से हाँ जी, हमारे बीच के अंदर भाई मुकेश गोयल जी जो कि हमारे बालाजी ड्रामेटिक क्लब से, अमित जी हमारे बीच के अंदर हैं, वो भी हमारे सभी जो युवा साथी हैं जुड़े हुए हैं। तो कईयों के मैं नाम से मैं वाकिफ़ नहीं होऊंगा शायद, तो वो सभी के सभी लोग जो है ना हमारे बीच के अंदर आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा किसी भी काम करने की, क्योंकि जब काम करते हैं तो कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं किसी भी काम करने की, और चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लें तो बाहें पहले आते हैं। हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी बढ़कर है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है और राहें पहले आती हैं। आज उस राह के ऊपर ये सभी युवा साथी जो है ना, जिन्होंने इसका सपना लिया है, वो चल पड़े हैं और थोड़े ही दिनों के अंदर ये मंजिल भी पूरी होगी और ये पक्षी रैन बसेरा बन करके के 6 मंजिला ये तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। यहीं आपको चबूतरा मिलेगा दाना डालने के लिए, और यहीं आपको छोटा सा पार्क भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमारी महेश बांसल जी के नेतृत्व में, श्रीनिवास गोयल जी के नेतृत्व में हमारी जो पूरी कार्यकारिणी है, उन्होंने अपने सुंदर कर कमलों के द्वारा एक छोटी सी गुड़िया जो कि हमारे शायद राजीव जी की गुड़िया थी, वो उसके हाथों से, क्योंकि छोटी गुड़िया के हाथ से वो नींव का जो कार्यक्रम है आरंभ किया गया। हमारे पुजारी पवन पंडित जी उन्होंने करवाया है। तो 21 आज ये जो ईंटों के साथ आज इसकी आधारशिला रखी गई है। तो कृपया चंदे की राशि की लिस्ट मेरे को दे दें। तो हाँ जी, जो भी आएंगे इसके बाद हम बोलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, श्री कृष्ण गौशाला उकलाना मंडी के पूर्ण सहयोग से उन्होंने ये जगह दी है। लगभग 30 बाई 30 की तो जगह जरूर होगी ये इस पक्षी रैन बसेरा के लिए कृष्ण गौशाला के अंदर। और आप सभी से भी अनुरोध है, बाहर भी जाकर कहें, इस बहुत ही पुण्य कार्य के अंदर गौशाला को कोई कमी नहीं रहती आप लोगों के सहयोग से। इसमें भी आप तन मन धन का 2 मिनट में बोलना चाहूँगा। हाँ जी, अभी बोला। हाँ जी, अभी सबसे पहले मैं हमारे इस गौशाला के प्रधान श्री महेश बांसल जी, उसके बाद श्रीनिवास गोयल जी भी हमारे बीच में अपने विचार साझा करेंगे। श्री महेश बांसल जी। बहुत धन्यवाद। मैं नाम न लेता हुआ क्योंकि शॉर्ट में, सबसे पहले तो जो नौजवान 7-8 नौजवान मेरे पास आए थे, और ये विचार मैंने तो बहुत ही अच्छा विचार है, और जगह का चुनाव हम सब मिलके कर लेंगे। और राजीव मंगला के नेतृत्व में, मैं 7 के नाम तो नहीं जानता, 4-5 के नाम जानता हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद और उनको साधुवाद, जो उन्होंने इतने अच्छा एक मन में विचार उनके आया और संकल्प लिया, और उसको आज पूर्णता की ओर वो लेके जा रहे हैं। पूरा सभी समाज का इसका पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और इसके साथ ही जैसे ही ये तूड़ी का सीज़न आ गया है अभी, इसलिए 1-1.5 महीना इसमें गौशाला बिल्कुल व्यस्त हो जाती है और भर जाती है। इस 1 महीने के बाद लगभग हम यहाँ पे एक भव्य गेट, इसके पास ही यहाँ पे इसी गेट पे एक भव्य गेट बनेगा, महाराज राजेंद्रानंद जी स्मृति द्वार, क्योंकि वो बहुत बड़े हरियाणा के नहीं पूरे उत्तर भारत के एक गौ ऋषि के नाम से बहुत बड़े संत थे, और अल्पायु में ही उनका देवलोक गमन हो गया। और उकलाना में 2 बार कथा उन्होंने की थी, दोनों बार अच्छा उकलाना गौशाला को सहयोग मिला था, और उस वक्त ज़रूरत भी थी। आज तो हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के ठाठ कर दिए हैं, उस वक्त तो ज़रूरत थी और बहुत पैसा आया दोनों बार। और अभी ये द्वार बनेगा, लगभग 7 लाख का खर्चा उस द्वार पे होगा। कोई भी सज्जन दानी व्यक्ति अगर उसमें दान देना चाहता है, वो गेट देना चाहता है, तो आमंत्रित है। और इस सुंदर कार्य के लिए उस टीम को मैं दोबारा धन्यवाद देता हुआ और आप सभी को यहाँ पधारने पर धन्यवाद देता हूँ।